जय हिंद विद्यार्थियों। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है, और टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। ये बोलने के लिए सिंपल है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। 90% क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में देखने मिलता है, ठीक है, सच में साधारण रहता है, लेकिन जो 10% क्वेश्चन हैं, ठीक है, या फिर इसका इंस्टॉलमेंट वाला प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत पैदा करता है। और सब लोग जानते हैं, बताने की ज़रूरत तो है नहीं, एक एक विद्यार्थी को मेरे पता होगा भाई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, यानी कि अगर मैं इसे SI से रिप्रेजेंट करूं तो PRT डिवाइडेड बाई 100। अब देखो है क्या इस फॉर्मूले में, मैं आपको, ठीक है, सिंपल हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है, ठीक है, कि परसेंटेज को भिन्न यानी कि अंश और हर में बदलना, ठीक है। तो इसका क्या ही एप्लीकेशन मैं यहाँ यूज कर लूंगा, उसको देखेंगे। रीजन ये है कि इससे आपको क्वेश्चन को बनाना नहीं पड़ेगा, आप उंगलियों पे कैलकुलेट करके आंसर बता पाओगे। इस फॉर्मूले से कोई खराबी नहीं है इसमें भाई। इसमें एक एक चीज मैं बता देता हूं आपको कि भाई SI यानी कि साधारण ब्याज, यहां पर जो लिखा गया है एकदम डिटेल से, एकदम इत्मीनान में पढ़ लेते हैं। P का मतलब प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R यानी कि दर प्रतिशत, आपका रेट, और T यानी कि टाइम, आपका समय, ठीक है, और 100 तो भाई आपका कांस्टेंट एक राशि है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बनता है SI का। अब इसी फॉर्मूले को तोड़ तोड़ के अलग अलग बहुत सारे फॉर्मूले विकसित किए जाते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है। जैसे कि मान लो मुझे निकालना रहे मूलधन और बाकी चीजें दी रहे, तो मैं P = SI × 100 और डिवाइडेड बाई R × T करा दूंगा, मेरा मूलधन निकालना रहे। जैसे मानना दर निकालना रहे तो SI × 100 डिवाइडेड बाई P × T करा दूंगा। फिर अगर मान लो समय निकालना रहे तो SI × 100 डिवाइडेड बाई, ठीक है, P × R करा दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को बनाते हैं। लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, कैलकुलेशन जब आएगा तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। क्यों? क्योंकि देखो भाई, ये तो मैंने आपको यहाँ बता दिया कि SI जो है इन सबके नामकरण कर दिए हम लोगों ने, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है, यानी कि A मिश्रधन जो होता है हमेशा मूलधन और ब्याज के बराबर, यानी कि P + SI मूलधन प्लस ब्याज के बराबर होगा। तो अगर यहां से मुझे फिर से मूलधन निकालना रहे तो भाई कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस ऑफ SI, या केवल SI निकालना रहे तो वो मिश्रधन माइनस मूलधन होगा। CI के लिए भी यही फॉर्मूला होता है, SI के लिए भी यही होता है। तो अब फिर इस फॉर्मूले को इसमें इंट्रोड्यूस करा दूंगा तो नए फॉर्मूले बन जाएंगे, कितने सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, फॉर्मूला याद करते रह जाओगे, ठीक है। क्या हम इस एप्लीकेशन का, या सॉरी इस मेथड का क्या यूज कर सकते हैं, हमारे परसेंटेज मेथड का। तो चलिए, सबको गुड मॉर्निंग। सत्यवती जी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। तो इस टॉपिक को बिल्कुल जो है, ठीक है, आसान समझने की भूल ना करें। 90% मैं कह रहा हूं चीजें आसान करके दूंगा, 10% आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और हर परीक्षा में क्वेश्चन आने लगा है, और आजकल परीक्षा में जब प्रश्न आता है तो 4 प्रश्नों को एक साथ रखता है। और मैंने देखा कल बहुत सारे टीचर्स अब उन 4 प्रश्नों के आधार पर प्रश्न लेके पढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं मुझे पूरे यूट्यूब पर मतलब अच्छे खासे व्यूज हैं। मैंने कल देखा, कल बहुत इस बारे में रिसर्च किया, क्योंकि मैं भी अब कूट वाले प्रश्न जो है और बनाने जा रहा हूँ मैथ्स में। तो उसके लिए जरूरी होता है कि भाई जो चल रहा है उसका एनालिसिस करना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, हर एग्जाम के पेपर्स को रखा मैंने, और इस पे बहुत अपने क्लास से भी बहुत सारे बच्चों ने मेरी बड़ी हेल्प की, उस समय बताया उन्होंने, और उन लोगों को पता भी होगा, ये 10 दिन हो गए इस बात को। तो ये चीज देखा मैंने कि ये तो ठीक है कि एक लहर है कूट वाले प्रश्न की। भाई आप 4 क्वेश्चन मिलाकर एक क्वेश्चन आया है, और मैंने देखा कोई भी ट्यूटर हिम्मत ही नहीं कर रहा है, कलेजा ही नहीं रख रहा है कि भाई वो उसको बच्चे को बताए कि ये 4 में से चारों आप 2 से 3-4 सेकंड में बना के 10 से 15 सेकंड में तकरीबन आगे बढ़ जाओ। नहीं तो आप 1 मिनट एक क्वेश्चन को दे रहे हो, और मैंने देखा लोगों ने बकायदा, ठीक है, 1 मिनट एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज्यादा थ्योरेटिकल है तो भी। तो ये चीज से तो फिर तो अब बच्चे लोगों को वही पसंद आता है, क्योंकि वो समझ आता है। लेकिन भाई देखो, जो समझ आता है वो परीक्षा में नहीं आता, ठीक है, ये बात जान लेना। इस बात को हमेशा याद रखना, गुरु मंत्र सर ने कहा था।
अब मैं कह रहा हूं कि चलो थोड़ा सा मेरा भी अप्रोच समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन के साथ तो समझाऊंगा ही। जो भी प्रतिशत का मान होता है हमेशा हम लोग को, ठीक है, और न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मिलता है, यानी कि अंश बटे हर, यानी कि एक भिन्न के रूप में, यानी कि हमारा फ्रैक्शन मिलता है। और मेरे जितने विद्यार्थी यहाँ पढ़ रहे होंगे, ठीक है, सबको गुड मॉर्निंग। सब बच्चे को परसेंटेज से मैंने वो चीज सिखाई है, अडॉप्ट करवाया है, आप याद करो, ठीक है। हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम कुछ अलग करके दिखाएंगे। तो ये चीज हमने प्रतिशत से ही, परसेंटेज से ही सीखी, ठीक है, परसेंटेज चैप्टर से। हमने इसको सीआई में भी अप्लाई किया। ऐसा कोई बच्चा नहीं बोल सकता है कि सर आपने सीआई में ना हम लोग को 10 अलग फार्मूला बता दिया। मैंने एक ही चीज को पकड़ा, सक्सेसिव रेशियो मेथड, और 90% सीआई उससे बनाया, और ट्री मेथड। दो ही मेथड हमने देखा सीआई में, कोई तीसरा मेथड हमने नहीं देखा, चाहे वो रेट निकालना हो, टाइम निकालना हो। आज हम पढ़ रहे हैं एसआई, हम कल पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट लॉस। भाई मैं नहीं छोड़ने वाला इसका साथ, याद रखना। बहुत सारे चैप्टर्स हम लोग इसी तरीके से करेंगे। तो जब यहां पर मान लो 10% लिखते हैं हम लोग, तो एक एक बच्चे को अब याद हो चुका है, रट्टा चुका है कि भाई सर 1/10 होगा, 1/10। तो जो भी प्रतिशत मान दिया हो सीधे तौर पर समझ जाना ये वाला मान होगा एसआई का 1 वर्ष के लिए, क्योंकि 10% 2 वर्ष के लिए दिया है, 3 वर्ष के लिए दिया है, 4 वर्ष के लिए दिया है। क्वेश्चन के डिपेंड करेगा नेचर पे। और ये जो होता है ये होता है उसके मूलधन का मान। तो अब बालक बता दो, अगर मिश्रधन निकालना रहे तो मूलधन धन एसआई होता है, तो मिश्रधन हमारा कितना यूनिट आ जाएगा? तो आप कहोगे सर 11 यूनिट। क्या किसी बच्चे को मेरी ये भाषा समझ नहीं आई? तो मेरे एक एक बच्चे को समझ में आई होगी, क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऐसे पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा आंख खोलना कि सर 10% अगर दिया है फ्रैक्शन में, रेट परसेंटेज दिया है, साफ तौर पे आपको पता रहता है 1/10, ठीक है। फॉर्मूला तो है ही, मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। कुछ विद्यार्थियों का ये कहना है सर बहुत ज्यादा शॉर्टकट हो जाता है। शॉर्टकट नहीं है यार, जब चीज दी हुई है उसी में से हम चीजों को निकाल पा रहे हैं और देख पा रहे हैं और देख के आंसर कर पा रहे हैं, तो क्या बुरा है? ठीक, चलिए। तो ये क्लियर है सब लोग को? ऊपर वाला मान 1 वर्ष का एसआई, नीचे वाला मान 1 वर्ष का, या आपकी जो धनराशि है वो मूलधन, वो तो निश्चित रहती है, उस पर लगता है ब्याज। ब्याज लगा कितने का? 10 पे 10% का ब्याज लगाओ मेरे बच्चे। तो आप कहोगे सर 10 पे 10% का ब्याज ठोकोगे तो एक ही तो आएगा। अब ये ब्याज आप 1 वर्ष के लिए लगा रहे हो तो 1 यूनिट, 2 वर्ष के लिए लगा रहे हो तो 2 यूनिट, 3 वर्ष के लिए लगाओगे तो 3 यूनिट, 4 वर्ष के लिए लगाओगे तो 4 यूनिट। क्लियर है? और जैसे ही जितना इसका मान आएगा, अमाउंट यानी कि मिश्रधन हो जाता है मूलधन धन ब्याज। तो कायदे से 1 वर्ष का मिश्रधन हुआ 11 यूनिट। 2 वर्ष का बात करेगा तो मूलधन वही रहेगा, ब्याज बदल जाएगा। मान लो कि 2 यूनिट, तो 10 2 12। तो यहां लिख लेना फॉर अ ईयर या 1 ईयर मिश्रधन। अगर फॉर 2 ईयर बात करेगा तो मिश्रधन हो जाएगा 10, तो ये रहेगा ही रहेगा, साथ में ब्याज का मान दो 12 यूनिट। मैं जो समझाना चाहता हूं समझ गए कि नहीं सब लोग? एक बार कमेंट करके बता दो। 1 साल का ब्याज 1 यूनिट, दूसरे साल का फिर आपको राशि पर उतना ही प्रतिशत लगेगा, और चूंकि साधारण ब्याज है तो ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा। ठीक, तो ये याद रखना। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और आप लोग फटाफट आंसर बताना, और कोई बुराई नहीं है, फॉर्मूले से बनाइए, ठीक है, या आप हमारे परसेंटेज टू फ्रैक्शन रेशियो मेथड से बनाइए, जो आपको लगता है। लेकिन ये तभी कर पाओगे, ये तभी पॉसिबल है जब आपको रेट परसेंटेज गिवन हो। ठीक, तो अगर रेट परसेंटेज गिवन है तो फायदा उठाने में कोई बुराई नहीं है। चलिए, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ₹25,000 ऑन द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स बोल दिया है, 3 साल के लिए। 25,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो भाई साधारण ब्याज का फॉर्मूले से मैं बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग को यही याद था। अच्छा एक बात बताओ, सच सच बताना, जितने बच्चे यहां देख रहे हैं, ठीक है, एकदम ईमानदारी से, सब लोग आज तक 110% ऐसे ही बनाते थे ना? पी का मान मेरा 25,000, कोई बुराई नहीं है, छोटे क्वेश्चंस के लिए ये सही है। दर का मान 5, 3 और बटे में 100। हम यहां से काट देते हैं, 0 0 काट दिया, 5 तिया 15 या 250, 1250 और 1250 तिया
3750, क्योंकि 50 वाला उत्तर रहेगा ही रहेगा। 3750 रुपया हमारा उत्तर आ गया हमारे साधारण ब्याज का। 3750 रुपया हमारा उत्तर आ गया हमारे साधारण ब्याज का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड सभी लोग। बना लिए सब लोग? आ गया, सिंपल फॉर्मूला था, रख दिए। अब इसी चीज को मैं ऐसे सिखा दूं, आओ सीखते हैं। भाई दर प्रतिशत कितना दिया है? 5%। हम लोग के सामने आते ही फट से एक एक बच्चा बोल देगा सर 1/20 लिख दो। मैंने कहा कि 1 वर्ष के लिए ये साधारण ब्याज है और ये तो मूलधन होगा ही होगा। अब बताओ 20 यूनिट का मान कितना दिया है? 20 यूनिट का मान कितना दिया है? तो आपके पास दिया है 25,000 रुपया। तो 1 यूनिट का मान बस आपसे पूछ लूंगा कितना होगा। कायदे से देखो तो भाई 20 यूनिट का मान, ये 20 यूनिट हमारा मूलधन हुआ, इसका मान प्रश्न में दिया है 25,000 रुपया। तो जब बच्चे आप परीक्षा में बनाओगे तो आप देखना 5% मतलब 1/20। नीचे में जो संख्या आई मूलधन नहीं बदलता, धनराशि उतनी ही रहती है। ठीक है, दर प्रतिशत अगर वार्षिक संयोजित हो रहा है तो, अगर छमाही होगा तो भाई पहले तो दर बदल दोगे आप, लेकिन किसी भी हाल में, सूरत हाल में मूलधन बीच वाला यूनिट होगा, नीचे वाला यूनिट होगा भिन्न का हर वाला भाग। यानी कि सीधे तौर पर मैं यहीं पर इसको 20 से भाग दे दिया होता ना, इतना एडवांस तो हम लोग हो ही सकते हैं। इतने दिन से हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, सीआई पढ़ रहे हैं, और यहीं पे भाग देके इसको यहीं से काटता और सीधे मिल जाता मुझे 1250। अब ये 1 साल का ब्याज हुआ, 25,000 रुपए का 5% 1 साल का ब्याज, और मैं इसको यहीं मल्टीप्लाई कराता और आंसर मार देता। मुझे पेन उठा के फॉर्मूला लिख के बनाने की जरूरत नहीं थी। भाई देखो यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ जो आप लोग सीखते हो। जो बच्चा नया है विद्यार्थी, उसको देखकर जिन्होंने नया नया बैच ज्वाइन किया है एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान देना आप लोग। और जो भी बच्चा ज्वाइन किया है मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, ये 1 यूनिट का मान निकला, 1 यूनिट मतलब 1 वर्ष का एसआई, तब आपका 3 यूनिट यानी कि 3 वर्ष का एसआई 1250 गुणा 3 3750। अब बता बच्चे लोग क्या कंपेयर करते हैं, सर इस वाले से भी तो इतना 4 लाइन बनाना पड़ा, इस वाले से भी तो आप 5 लाइन बनाते हो। नहीं भाई, ये आपको समझाने के लिए 5 लाइन बनाते हैं, अदरवाइज 5% दिखा यानी 1/20 में यही 20 से भाग देता, क्वेश्चन पेपर में ही धाए दे आता 1250, 3 से गुणा कराता, टिक मार के आगे बढ़ जाता, नहीं बनाने जाता मैं आगे। ठीक है, तो अब एक बार बता दो मेथड कैसा लगा हम लोग का, क्योंकि रीजन क्या है इस अप्रोच को साथ में लेके चलने का। हर बार कहता हूं, ठीक है, प्रतिशत है, सीआई है, प्रॉफिट लॉस है, एसआई है, और आपके पास एक मेथड और उसने आपके तकरीबन हर चैप्टर में 10 फॉर्मूला निकाल लो, 20 फॉर्मूला निकाल लो, तो वो आपको 200 फॉर्मूले से उसको याद रखने से आपसे छुटकारा पाना, मतलब उससे छुटकारा पा जाओगा। दूसरी बात ये है भाई मैथ्स है, एक ही मेथड का प्रैक्टिस बार बार कर रहे हो तो जो पूरे 5 और 6 चैप्टर का निचोड़ है ना वो एक बार में आप बेहतर कर लोगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका उत्तर करो, जल्दी से सभी विद्यार्थी उत्तर करेंगे। 3,000 रुपया है, ठीक, बढ़िया। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा है। अब देखो मैं, आप लोग तो चलो जैसे बनाना है बनाओ, मुझे दिखेगा ये 1/25, 4% मेरे लिए 1/25 है। 25 धाए देश के बटे में ले आऊंगा, क्यों ले आऊंगा भाई, 1/25 है तो 25 यूनिट का मान 3,000 होगा, तो मैं भाग दे दूंगा, भाग दूंगा तो 25 और 25 6 का 150, कितना आ जाएगा हम लोग का 150 गुना 30, अब 12 50 60 यानी 600 रुपया आंसर हो जाएगा, बात खत्म। अरे भाई पहले आपके मेथड से, ठीक है, क्या पूछा है साधारण ब्याज, तो आप सिंपल लिखोगे सर ऐसा ही बराबर होता है P इंटू R इंटू टी, फॉर्मूला मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी कि 3,000। सिंपल क्वेश्चंस के लिए लगता है कि हमारा फॉर्मूला अच्छा है, जब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स करेगा घुमाएगा तब लगेगा कि मेथड अच्छा है, क्योंकि मेथड एक बार के बाद नहीं बदलता, फॉर्मूला बार बार बदलेगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट दोगे तो ये आ जाएगा 120 गुणे 5, यानी कि 600 रुपया आपका साधारण ब्याज 5 वर्षों का।
ठीक, अब हमारे परसेंटेज वाले मेथड से देख लेते हैं। भाई 4% का मान सबको बेरा है कि 1/25 होगा। अब 25 ये हमारा मूलधन बनता है 25 यूनिट, और ये 1 वर्ष का साधारण ब्याज बनता है। तो भाई 25 यूनिट अगर है तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 3000/25। 25 छक्का 150 और 150 दूनी 300, यानी कि 120। अब हमने चाहिए 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष का कितना हो जाएगा, 5 गुणा 120, यानी कि 600 रुपया। तो ये क्वेश्चन देख के आप आराम से टिक कर लोगे। इसको भी सीखते चलो, साथ साथ में फॉर्मूले से भी बनाते रहूंगा। जिस बच्चे को जो अच्छा लगे उसका प्रयोग करे और आंसर उड़ाए। चलो भाई, चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल्दी से। कोई उम्मीद नहीं लगाया था ना कि सीआई के पहले क्लास में ही कुछ अलग होने वाला है। अरे हर क्लास में जब भी मैथ्स लगेगी आप लोग को नया नया बहुत कुछ अच्छा अच्छा सीखने मिलेगा। और बच्चे सर पुराने वीडियो से पढ़े आपके, उसमें ज्यादा क्वेश्चन है, नहीं है क्वेश्चन ज्यादा। अच्छा हाँ, सीआई का टेस्ट आज डल जाएगा, बढ़िया आप लोग प्रैक्टिस करना। कोई डाउट आएगा तो तुरंत भाई व्हाट्सएप ग्रुप में तो हो ही, तुरंत हाय दे भेज देना, एक दूसरे की हेल्प करना। अब देखो यहाँ पर जो है प्रश्न को, ठीक है, थोड़ा सा समझिएगा। हमारे मेथड से भी बनेगा, आपके मेथड से भी बनेगा। भाई साधारण ब्याज पूछा है, तो भाई क्या करोगे, 1000 गुणा 5%, समय है 219। भाई 219 दिन दिया है, 219 दिन को ना वर्ष में बदलने के लिए किससे भाग देना पड़े, 365 से। यहाँ पर क्या आ जाए, 100, 100 से 100 कट गया, 2 जीरो हटा दिया मैंने। यहाँ इसको भाग दोगे 73 से, यहाँ 73 से भाग दोगे 5, 73 याद रखना बहुत बार परीक्षाओं में 73 दिन, ठीक है, या 146 दिन या 219 दिन प्रयोग करता है। ठीक, अब 5 से 5 भाग चला जाएगा, तो 3 दहा के 30 आ जाएगा उत्तर, 3 दहा के। अब हमारे मेथड से अगर देखोगे तो भाई ये हो गया 1/20, 0 से 0 कट गया, और 2 से काट दोगे तो भाई 50 आया 1 यूनिट का मान। आपने चाहिए 219/365 यूनिट का मान, और गुणा 50 करा दो, तो ये रहा 3, ये रहा 5, 5 से कट जाएगा, 10 बार में आ गया 30, इससे भी आ गया हमारा 30 उत्तर। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी विद्यार्थी को समझने में, तो बोलोगे नहीं सर नहीं है। चलो भाई, चौथा है 160 रुपये का साधारण ब्याज 40 रुपया है, 160 का 40 रुपया। इफ नंबर ऑफ ईयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर सेम, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करने बोल दिया, ब्याज की दर ज्ञात करे, तो ब्याज की दर आर का मान SI इंटू 100 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डिवाइडेड बाई P इंटू टी। कंडीशन उसका है चूंकि R बराबर है T के, और R निकालना है, उस T को यहां लाके गुणा कराओ R बना के, तो R² बराबर 160। अच्छा 160 रुपया नहीं है, 40 रुपये है ब्याज, तो 40 गुणा 100 और बटे में 160, ये जाएगा 4 बार में, ये जाएगा 25 बार में, आ गया आर का मान हमारा 5%। किसी को कोई डाउट कोई शंका, कहीं भी कुछ समझ ना आया हो, क्योंकि यहाँ आर प्रतिशत नहीं दिया था, हम परसेंटेज से नहीं खेल पाए। क्लियर है, यहाँ जल्दी से कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप पर। यहाँ तक के सब लोग को क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे टाइप पर। चलिए यहाँ पर देखिए,
15,000 रुपया है, 3 साल के लिए दिया गया है, बोरोड। अशोक ने 15,000 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए। इफ ही हैड पेड 2700 एज अ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट पर एनम। 2700 रुपये ब्याज दिया हो तो वार्षिक दर प्रतिशत क्या है, जल्दी से सब लोग बता देंगे। तो आपके पास फॉर्मूला है ये रेट का। रेट का फॉर्मूला क्या कहता है भाई, SI इंटू 100, बार बार लिख रहा हूं याद हो जाए, ठीक है। P इंटू टी, इस बार आपको कोई भी गायब नहीं किया है। SI का मान है 2700 गुना 100 बटे मूलधन का मान है 15,000 और गुणा समय का मान है 3 वर्ष। भाई देखो ये यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, ठीक। 3 एकम 3, 3 या 27, ठीक है। फिर ये कट जाएंगे, 5 दूना 10, 3 15, फिर 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूना 6%, हमारा उत्तर आ जाएगा। सब लोग का आ गया उत्तर 6%। बहुत बढ़िया, सब लोग का आ रहा है 6%, ठीक, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। किस राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 5% वार्षिक दर से 200 रुपया हो जाएगा? चलो जल्दी से उत्तर कर दोगे। अब P निकालने बोला है। P भी वही होता है SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई R इंटू टी। SI का मान कितना दिया है 200 रुपया गुना 100, R का मान कितना है तो 5 और गुना 2, 5 दूना 10 से 1 जीरो कट जाएगा तो अमाउंट आ जाएगा 2000 रुपया फॉर्मूले से। चलो अब लेकिन यहाँ मुझे उसने ब्याज प्रतिशत भी दे दिया। इसके पहले के दोनों प्रश्न भी हम हमारे तरीके से बनाएंगे, बस थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि बीच में अगर कर दो तो किरकिरी हो जाता है और बच्चा उसी को लेके बैठ जाता है, सर हुआ क्या हुआ क्या। अब यहाँ देखो 5% मतलब मेरे लिए कितना है 1/20। भाई ये तो मेरा तय है कि मूलधन रहेगा, ये मेरा तय है 1 साल का SI रहेगा, लेकिन यहाँ 2 वर्ष का SI है 200, तो 1 वर्ष का SI कितना होगा 100 रुपया होगा। 2 वर्ष का SI है 200, तो 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा तो 100 रुपया हो जाएगा। अब यानी कि आपके 1 यूनिट का मान निकल गया 100 रुपया, तो 20 यूनिट का मान कितना निकलेगा तो 20 गुना 100। आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ी क्या, रेट % दिया था तो बिल्कुल नहीं पड़ी। अच्छा ये जो चीज हो रही है अगर किसी बच्चे के पल्ले नहीं पड़ रही है, बिल्कुल कमेंट करो, आगे यही चीजें आसान करेगा। जब आप इंस्टॉलमेंट में या SI के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में घुसोगे तो यही क्वेश्चन बना के देगा। इसमें थोड़ा भी तकलीफ, थोड़ा भी कोई परेशानी है तो बिल्कुल पूछ सकते हो। भाई 2 वर्ष मतलब 1 यूनिट हमको जानना था, लेकिन यहाँ पर उसने 2 यूनिट का मान दिया था 200 रुपया, इसलिए 1 यूनिट का मान निकल के आया 100 और मूलधन तो तय है 20 यूनिट रहेगा, इसीलिए भाई 2000 आंसर हो गया। कमेंट करना नहीं है आप लोग को, तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। हाँ यहाँ पर देखिए किस राशि पर 5% राशि पूछा है उसने, मूलधन 5% का साधारण ब्याज 10%, 5 वर्ष का साधारण ब्याज 10% के हिसाब से 150 रुपया। 5 वर्ष है, धाए दे इसको 5 से भाग दो, तो यानी कि आपको 1 यूनिट का मान मिल जाएगा फट से 150 है, 5 से भाग दोगे तो 30 पंजे 150। आज 10% है यानी पक्का पक्का नीचे में 10 आया होगा, तो 3 दहा का सॉरी 10 में 30 का गुणा 300 रुपया, बात खत्म। फॉर्मूले में रखने की जरूरत नहीं थी। कैसे भाई आप 10% देखते हो कि 10% का मान 1/10, सर ने बताया ये मूलधन के लिए रहेगा, ये 1 वर्ष के लिए साधारण ब्याज के लिए रहेगा। यहाँ चूंकि 5 वर्ष का 150 था तो 1 वर्ष का 30 आया, तो 30 का 10 में गुणा कराए 300 रुपया हो गया। बाकी फॉर्मूले से, क्योंकि मुझे बनाना पड़ेगा फॉर्मूले से, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो मानेंगे नहीं, ठीक है। तो लीजिए भाई आपके लिए विद्यार्थी, अच्छा सीधे प्रश्नों में आप फॉर्मूले का प्रयोग करो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सीखोगे नहीं अभी से। मैं छोटे प्रश्नों में आपको अगर ये मेथड नहीं सिखाऊंगा तो सीधे बड़े में लाऊंगा तो धप्पा हो जाएगा, इसलिए यहाँ मैं दोनों में मेहनत करते हुए चलता हूँ, ठीक है। फिलहाल यहाँ SI का मान जो है 150 रुपया गुना 100, मुझे कोई दिक्कत नहीं है 2 बार 3 बार बताने में, और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि आप लोगों ने पूछा हो और गुरुजी ने ना बताया हो। 150 गुना 100
और बटे में कितना कितना है जी, 5 गुना 10 है। आप जो काटना पीटना है काट दिए रहो। 150 दूना 300। पता है लोग क्या करते हैं, मैंने देखा कि अरे जब ये इस तरीके से बन सकता है तो ये इस तरीके से यूनिट फिनिट ये सब मान के बनाने की क्या जरूरत है। मैं एग्री करता हूँ भाई, जो फॉर्मूले से सट से निकल के आएगा ना वो रस आपको यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स होगा, 2-3 टाइप, या हो सकता है सीआई को एसआई से मिला के क्वेश्चन दे दे, हो सकता है परसेंटेज को सीआई से मिला के दे, या हो सकता है कि प्रॉफिट लॉस को मिला के दे, 2-3 चैप्टर का जब खिचड़ी वाला प्रश्न जब बनता है तब ये जो है ना भाई साहब हर जगह अप्लाई होते हैं, फॉर्मूला लगाते रह जाओगे 3 ठो। ठीक है, तो इसलिए इस पे मेहनत करना है आपको मेरे साथ। ठीक, और ये मैं पहले क्लास में ही बोलता हूँ, फिर मैं अपने चैप्टर में बिजी हो जाता हूँ। अब कोई धनराशि 12 माह मतलब 1 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 840 रुपया हो जाती है। यानी कि आपको इस बार मिश्रधन दे दिया। आपको क्या दे दिया, मिश्रधन दे दिया। 1 वर्ष है, ठीक है, समय जो है 1 वर्ष है, 5% वार्षिक है। आपके पास समय दिया है 1 ईयर, 12 महीने मतलब, दर दिया है आपको 5% और मिश्रधन दिया है 840 रुपया। तो वह धनराशि क्या है आपको मूलधन ने बता देना है। आपको मूलधन बता देना है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए इस प्रश्न का उत्तर। अब यहीं पे जो हमारा परसेंटेज है, मेथड अब धीरे धीरे काम करना चालू करेगा। कमेंट दिखाइए। देखो, इसको बनाने के 2-3 तरीके हैं। पहला, राशि कुछ भी रहे, 5% वार्षिक ब्याज लगा, कितने वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष के लिए। यानी 1 वर्ष में वो अपने 100% का कितना हो गया, 105। ठीक है, सीधे 100% होता है मूलधन, और उस पर जब दर प्रतिशत लगा दिया जाता है और कितना हो गया, तो 105% उसका मान है 840। 105% बोलो, 105 यूनिट बोलो। ठीक, तो अब 105% का मान 840 है, तो 100% का मान कितना होगा, तो सीधे सीधे एक एक बच्चे को दिखेगा सर 800। 800 का 5% करोगे तो 40 आएगा, जुड़ जाएगा, तो आपका मिश्रधन हो जाता है 840। तो 800 तो ऐसे ही आंसर मार देता बच्चा, बिना कुछ सोचे समझे। 1 वर्ष के लिए था तो ज्यादा सोचना भी नहीं था। अब प्रतिशत वाला रूल क्या कहता है, तो प्रतिशत वाला रूल कहता है सर आपके पास रेट परसेंटेज है तो कुछ है क्या, हाँ देखो देखते हैं है कि नहीं। भाई ये मेरा होता है एसआई, ये मेरा होता है मूलधन, और अमाउंट क्या कहता है, मूलधन धन एसआई। अर्थात मूलधन है 20 यूनिट, एसआई है 1 यूनिट, और 21 यूनिट का मान जो दे रखा है उसने, और वो दे रखा है 840। तो 21 यूनिट का मान 840, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा बालक, तो बच्चा कहेगा सर 40। अगर 40 होगा, मूलधन 20 यूनिट है, तो 4 दूना 8, देख के टिक कर दोगे। और ये लिखना नहीं रहता है बार बार, ठीक है, बैठो बैठो आ रहे, ये लिखना नहीं रहता है, ये अपने मन में कर लेना रहता है कि 5% मतलब 1/20। 1/20 है मतलब मूलधन धन ब्याज ही तो मिश्रधन होता है। तो 21 यूनिट का मान हमको दिया हुआ है 840, तो 1 यूनिट का मान 40, ऊपर ले जाओ 20 में गुणा कराओ, 800 आपका उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए जल्दी से सभी विद्यार्थी। 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी राशि पर 1 वर्ष में 6000 रुपया मिलता है, तो राशि ज्ञात करो। भाई अब देखो, ब्याज का मान दिया है 6000 रुपया, प्रतिशत का मान दिया है 12, कुछ नहीं है, फट से बना दो। 12% का मान कितना होता है, तो 3/25। ये आपका मूलधन है और वो ब्याज है। और कहानी किसके लिए कह रहा है, कहानी कह रहा है 1 वर्ष के लिए। यानी कि 3 यूनिट का मान निकल के आ गया 6000, तो 1 यूनिट का मान 2000, 25 दूना 50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे हुआ, अरे भाई ये हमारा साधारण ब्याज बनता है 1 साल के लिए, कहानी 1 साल के लिए दिया है, ये मूलधन बनता है, तो एसआई का मान हुआ 3 यूनिट,
और इस 3 यूनिट का मान प्रश्न में आपको 6000 रुपया दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का मान हमारा आ गया 2000 रुपया। अब अगर 2000 रुपये 1 यूनिट का मान आया तो मूलधन है हमारा 25 यूनिट, तो 25 गुणा 2000, 25 दूना 50 और साथ में 3 जीरो, 50,000 आंसर आ गया। अच्छा, फॉर्मूले से बनाना था तो t इज इक्वल्स टू 1, r बराबर 12%, सिंपल इंटरेस्ट का मान 6000 रुपया। ठीक है, मूलधन निकालना था, फॉर्मूले से निकाल लोगे ना जी भाई, ऐसा ही, यानी कि 6000 गुना कराओगे 100 का, बटे में r यानी कि 12 गुणा कराओगे 1 का, यहाँ से भी आपका वही उत्तर आता, फॉर्मूले से भी बना दिए, लीजिए। लेकिन मैं चाहूंगा परसेंटेज वाला अप्रोच ज्यादा बेस्ट है, हम अपने उंगलियों पर टिक मार के आगे बढ़ सकते हैं, कोई गुणा भाग कराए बगैर। चलो भाई, 10वां प्रश्न है आज की क्लास का। 600 रुपये की राशि पर कुछ समय में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 300 रुपये ब्याज मिलता है, तो समय ज्ञात करो। समय ज्ञात करो भाई, 10% मतलब कह दिया सीधे तौर पर 1/10, 1/10, 1 यूनिट का मान मुझे मिल गया 60 रुपये। कैसे भाई, ऊपर वाला साधारण ब्याज को दर्शाता है 10% के हिसाब से, ठीक है, और नीचे वाला मूलधन को, मूलधन 600 रुपया, 600/10 करा दोगे, 1 यूनिट का 60 रुपये मान निकल गया। अब भाई पूछ रहा है कि 300 रुपया ब्याज हो जा रहा है और 1 यूनिट का मान हमको है 60, तो 300/60 करा दो, यानी कि 5 वर्ष, आंसर हो गया, निकल गया, बनाने की जरूरत है ही नहीं। बाकी तो अगर समय निकालना है तो समय का फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूले से बनाओ भाई, SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू R। ठीक है, R परसेंटेज दिया है, बिल्कुल दिया है, यहाँ पर 600 लिखोगे, गुना 10 कराओगे, साधारण ब्याज जो है वो कितना है आपका, तो 300 है, और गुणा जो है 100 कराओगे, काट दोगे 300 से 2 बार में, 1 जीरो से 1 जीरो आ जाएगा 5 वर्ष। तो चाहे आप ऐसे बनाओ, चाहे प्रतिशत वाले से बना लो कि भाई 10 यूनिट का मान जो है क्वेश्चन में दिया है 600, तो 1 यूनिट हमारा आ जाएगा 60। ठीक, अब 1 यूनिट 60 आ गया और टोटल ब्याज जो है 300 दिया है, तो 300/60 यानी कि 5 वर्ष। ये जानबूझ के बना रहे हैं कि इस पर आगे का जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आएगा हम अपने परसेंटेज रूल से उसको सॉल्व करेंगे, तभी तो फास्ट बना पाओगे 1 से 2 सेकंड में क्वेश्चन एग्जाम में, अदरवाइज कैसे बना पाओगे, और 4-5 क्वेश्चन एक साथ मिला के देगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाए तो लेक्चर। तो SI का पहला क्लास सब लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, थोड़ा भी बढ़िया लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, एक बात बताओ, वीडियो सच में अच्छा लगता है तो लाइक वाइक तो करना चाहिए ना आप लोग को, तो लाइक जरूर करा करे भाई, बहुत जरूरी है। एक टीचर इतनी मेहनत करके नए नए कॉन्सेप्ट्स बना के आप लोगों के लिए ला रहा है, वो भी मैथ्स में, और खास करके आजकल चैलेंजिंग हो ही गया है और परेशानी का सबब हो गया हमारे लिए सबके लिए मैथ्स। तो अगर ठीक लगता है तो लाइक जरूर करा करो वीडियो को, ठीक है, सब लोग लाइक जरूर करेंगे जितने लोग अगर इस वीडियो को देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाई कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 800 रुपया 1 वर्ष में 1000 रुपया हो जाएगा। 800 रुपया यानी कि मूलधन, 1000 रुपया यानी कि मिश्रधन, तो जो ब्याज निकल के आया साधारण ब्याज वो कितना आया, 200 आया। कितना आया, 200 आया। अब मुझे पता है दर प्रतिशत जो होता है, दर प्रतिशत जो होता है 1 वर्ष का साधारण ब्याज बटे मूलधन, काट दो, कितना आ गया, 1/4 गुणा कराओगे किससे, 100 से, यानी कि 25%। या इसको इस तरीके से ना लिख के मैं ऐसे लिखता ही नहीं, मैं सीधे तौर पर देखता कि जो प्रतिशत होता है दर प्रतिशत साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात होता है वो दर्शाते हैं। तो ये 1 बार में, ये 4 बार में, 1/4 आ गया। एक एक बच्चे को मेरे याद है कि 1/4 का प्रतिशत मान 25% होता है। क्वेश्चन हमारा बन गया, क्वेश्चन हमारा बन गया। बाकी अगर फॉर्मूले से बनाते तो भाई हम लिखते कि भाई साधारण ब्याज चाहिए पहले, तो साधारण ब्याज के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 1000 माइनस 800, तब बच्चे को मिलता है यहाँ पर 200। साथ में दिया है मूलधन का मान कितना, 800, साथ में दिया है समय का मान कितना, 1 वर्ष। ठीक, तो अब ये तीनों दिया है तो आप R प्रतिशत निकालने जाते, SI इंटू 100
डिवाइडेड बाई पी इंटू टी। फिर आप करते 200 गुना 100 बटे में पी का मान यानी कि 800 गुणा 1। फिर आप काट देते, 2 0 0 से कट जाता, बाकी आता 1/4 और 1/4 यानी कि गुना 100 अर्थात 25%। तो ऐसे बनाना ठीक है कि केवल उंगलियों पर, आपकी स्वेच्छा पर ये निर्भर करेगा। किंतु मैं तो कहूंगा कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन रेशियो बहुत कमाल की चीज है, आपको याद होनी चाहिए और याद अब तक हो गई होगी प्रैक्टिस से। तो मैथ्स में सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है वो है प्रैक्टिस। और मैंने कभी ये नहीं कहा, किसी किसी वीडियो में कह दिया होगा 100-150 वीडियो में कि बाबू जाना इस वीडियो को एक बार और बना लेना, या बस इतना कहता हूं कि आपके पास 2 कॉपी रहनी चाहिए। और खास करके मैं हमेशा कहता हूं कि भाई एक डायरी होनी चाहिए। डायरी इसलिए कि जब मैंने CIE पढ़ाया तो कुछ नहीं करना था, ठीक है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट लिखते कि भाई हम सक्सेसिव रेशियो मेथड या सक्सेसिव इंक्रीज मेथड से, ठीक है, हम क्वेश्चन को बना रहे हैं, उसका एक बेहतरीन वाला 2 या 3 वर्ष का क्वेश्चन जो है वहां पर सॉल्व करके छोड़ देते, एक क्वेश्चन बस। फिर अगर हमने पढ़ा ट्री मेथड तो उसका 1 से 2 क्वेश्चन वहां पर, ठीक है, जो निकालने वाला रहता है वो बनाकर छोड़ देते, मेथड को लिख के और अपनी भाषा में कुछ लिख के। कि जब एग्जाम टाइम में कभी भी आप कहाँ से मैथ्स का रिवीजन कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। बाकी सब्जेक्ट इतना दिमाग पर घर कर लेता है और मैथ्स तो मजाक है नहीं कि इतनी जल्दी रिवाइज कर पाओगे। चुपचाप अपना डायरी खोलना, एक नजर मारना, सब कुछ अपने आप आंख के सामने आ जाएगा और परीक्षा में बनेगा, गारंटी मैं लेता हूँ। और अब मैं क्या ही करके दूं, कुछ करके दे सकता हूं तो बताओ। पढ़ा रहा हूं, उसके बाद आपको फ्री में एक एक बच्चे को मैं DPP प्रोवाइड करा रहा हूं। DP के बाद मतलब जो PPT हमारा प्रिंटेबल नोट्स है वो दे रहे हैं। फिर उसके बाद MCQs करवा रहे हैं क्लास में। फिर हम करवा रहे हैं कूट वाले प्रश्न यानी कि जो कोडेड क्वेश्चन है उनको करवा रहे हैं। फिर उसके बाद उस टॉपिक का टेस्ट भी दे रहे हैं। फिर उसके बाद हम चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं। अब क्या करूं, अब जमीन जायदाद लिख के दे दूं तब सिलेक्शन लोगे आप लोग, बताओ। तो सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। मैं टीचर होके 1 2 3 4 5 6 चरणों में मेहनत कर रहा हूं एक टॉपिक के पीछे, तो विद्यार्थी होके आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप 12 चरणों में मेहनत करो, 18 चरणों में मेहनत करो। शिक्षक ने अगर 1 गुना किया है तो सेल्फ स्टडी आप 2 गुना 3 गुना करोगे, तब जाके जो है वो सिलेक्शन में बदलेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी होगी आज की तो जरूर शेयर करिएगा और लाइक तो जरूर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।